माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं ना तो इसके ऊपर से मसाला उतरा है और ना ही पेंदे के साथ चिपकी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई। ना तो इसका मसाला उतरेगा और ना ही इसके अंदर जो है पानी रहेगा, क्योंकि जब इसके अंदर पानी रह जाता है तो ये अंदर से फीकी रह जाती है, नमकीन नहीं होती। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। सर्दियों की ज़बरदस्त सौगात है। जैसा कि आपको पता है कि मछली का मौसम स्टार्ट हो रहा है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाएंगे ना तो पूरी सर्दियाँ एंजॉय करेंगे। सबसे बड़ा सीक्रेट होता है इसका मसाला, कि इसका मसाला कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से अज्जा जाते हैं और ये फिश से उतरे ना। और साथ ही इसमें हम ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाएंगे। ये हाजमेदार है और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो यहाँ पे जी मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है, ठीक है। 1.5 kg फ़िश है। इसको मैंने बाज़ार से ना नमक और अजवाइन लगवा ली थी। नमक और अजवाइन लगा के मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे रखा था फ्रिज में। इसका सारा पानी निकल गया, स्मेल ख़त्म होगी। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो इसकी मोटी वाली साइड है, यहाँ पे आपने थोड़े से डीप कट लगा लेने। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम फिश फ्राई करेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं रहेगा। आपने जो इसकी मोटी वाली थिक वाली साइड होती है उस पर लाजमी से ये कट लगाने हैं। अब मैं इसको स्टैंड में रख रही हूँ ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये अच्छे से खुश्क हो जाए। आपने ये वाला प्रोसेस लाजमी करना है। पहले आपने इसको धोने के बाद 1-आधा घंटा लाजमी रेस्ट देनी है। तो यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून। 1 टीस्पून भर के मैंने ली है चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन आपने लाजमी शामिल करनी है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम बेसन। तो बेसन यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 2 टेबलस्पून यानी कि खाने वाले 2 चम्मच। और कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर है व्यूअर्स 1.5 चम्मच खाने वाला, 1.5 टेबलस्पून। अब इसमें मैंने शामिल करना है 2 लेमन लिए बड़े साइज़ की, उसका मैंने जूस निकाल लिया, रस निकाल लिया है, वो डाल दिया है। 1 पिंच इसमें डालूंगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, लेकिन जब हम अक्सर बाहर से फ़िश लाते हैं रेस्टोरेंट से या ढाबे से, तो उसका जो कलर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए मैंने ये डाला है। अब क्या करेंगे, हमने पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच को दबा दबा के, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने व्यूअर्स केयरफुली सा डालना है, पहले ही ज़्यादा सारा नहीं डाल देना। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, रनी सा कर लेंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देख रहे हैं ना आप, बस इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ़िश ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया। यहाँ पे मैंने एक फ़िश का पीस उठाना है और इसके ऊपर ऐसे अच्छे तरीके से मसाला लगा देना है, ठीक है। मसाला लगाते जाएंगे और इसको हम इस तरह दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप क्या करें कि ऐसे खुले सारे बर्तन में फ़िश को फैला के रख लें, सारा ऊपर उसके मसाला लगा दें, फिर इसको ऐसे आप दोनों हाथों से हिलाएंगे ना तो ये अच्छे से फिर भी लग जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पे एक आपकी टिप देती चलो कि अगर आपके पास ग्लव्स वगैरह नहीं है, आप हाथों से फ़िश को धो रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं, तो हमारे हाथों में है ना एक मखसूस सी स्मेल आ जाती है फ़िश की। तो आपने क्या करना है कि 3 से 4 मिनट तक ना अपने हाथों पे जो है ना टूथपेस्ट लगा लेनी है, उसको अच्छे तरीके से मल लें, 3-4 मिनट छोड़ दें, फिर आप वॉश कर लेंगे तो आपकी वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से सारी फ़िश को मसाला लगा लिया, ये देखिए, ठीक है ना। ऊपर नीचे से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कोट होगी। बिल्कुल ज़्यादा भर भर के नहीं आपने लगा देना, बस पतली पतली से लेयर लगा देंगे तो फिर ये बहुत अच्छी सी ये इसकी कोटिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में। इससे क्या होगा कि जो हमने इसके ऊपर ये मसाले लगाए अच्छे से रच बच जाएंगे
और जो फ़िश है इसने जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ना होगा वो भी छोड़ देगी। इसको अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख देंगे तो ये बहुत बेहतर होगा, नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी से रेस्ट देना है। अब क्या करती है, क्या हम बना लेते हैं यहाँ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है पुदीना और धनिया, एक एक छोटी गुट्टी, एक छोटा सा प्याज लिया है, एक जवा लहसुन का और एक सब्ज मिर्च, आधा लेमन लेंगे, लेमन का हमने जूस लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने आधा लेमन का जूस लेना है। अब सारी चीज़ों को क्या करेंगे कि हम ब्लेंडर वाले जग में डाल लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं इसको। सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टीस्पून काला नमक, ठीक है, और 1 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद नमक। 1/2 टीस्पून से भी कम हमने इसमें सफ़ेद नमक शामिल करना है और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम इमली का पानी। थोड़ी सी इमली लेके भिगो के गर्म पानी में मैंने इसके सीड्स और जैकेट्स निकाल दिए और इसका पानी ले लिया, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और जो हमने 1/2 लेमन लिया उसका जूस निकाल लेंगे और सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट किस्म की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको पूरी सर्दी इंजॉय करेंगे, इतनी मज़े की बनती है। फ़िश पकौड़ा के साथ खाएं या फ़िश की किसी भी फ्राइड आइटम के साथ ये चटनी आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार चटपटी चटनी है, देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको बना के 1.5 से 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ़िश फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया, उसमें मैं शामिल करना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। इसको मीडियम टू हाई आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फ़िश दिखाती हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 5 घंटे बाद निकाला है और यहाँ पे ये देखें हल्का हल्का से इसने पानी छोड़ दिया है, देख सकते हैं ना आप। बस इसने जितना ये पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे, इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी जिपलॉक बैग या एयरटाइट जार में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इसको फ्राई करना हो निकाल लें, फ्राई करें और इंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। याद रखें व्यूअर्स, आपने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, मीडियम टू हाई आंच पे, मीडियम टू हाई ही जो है ना हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए। तो हम एक एक करके इसमें जो है फ़िश के जो पीसेज है वो डाल देंगे और यहाँ पे आपने इसको फ़ौरन से पलटना नहीं है, छेड़ना नहीं है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई होने देना है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा खुद ही ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको फ़ौरन से छेड़ देंगे तो इसका मसाला उतर जाएगा और इसकी जो ना कोटिंग वगैरह वो उतर जाएगी, ये अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं ना आप, ये खुद ही थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब मैंने इसको पलट देना है और देखें, आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसकी एक साइड पे, अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे पलट के इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ठीक है। आपने इसको उल्टते पलटते हुए अब पका लेना है, एक साइड पे नहीं ज़्यादा देर के लिए छोड़ना, वरना ये जल जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे फ़िश की ऑलरेडी एक रेसिपी दी हुई है, जिसमें मैंने तकरीबन 5 kg फ़िश को मसाला लगाने, फ्रीज़ करने और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका बताया हुआ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारा फ़िश पकौड़ा जो बन के तैयार हो चुका है, फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। इस तरह मैं अब इसको निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और आप घी देख लें, मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा, पैंदे में भी नहीं चिपकी और ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना। इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी बना लेना है, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, अगर इस स्टेज पे आके मेरी फ़िश की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया, इसी को भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। आप बनाएं इसको, मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर,
बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना नेकी और दुआ को फना नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों के साथ तक चलती है और उन्हें अपनी हिफाजत में लिए रखती है। अल्लाह ताला आपकी सेहत, उम्र, ईमान और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।